नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हम आपको ऐसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जो कि न केवल सामाजिक रूप से जुड़ी होती हैं, बल्कि ऐसी शख्सियत भी होती है जो जिनकी वजह से आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। आज हम रक्त बैंक प्रभारी डॉक्टर मोनिका से आपकी मुलाकात करवाएंगे। डॉक्टर मोनिका यहाँ भिवानी के अंदर ब्लड बैंक प्रभारी हैं। ये आपको जानकारियाँ देंगी कि रक्तदान से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और साथ ही जिस प्रकार से फिलहाल जो है नो तपा चल रहा है। नो तपा मीन्स इतनी गर्मी चल रही है, इतना हॉट सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें जो है लोगों को आ रही हैं। और एक लोगों के अंदर एक अफवाह है कि इस दौरान जो रक्तदान होता है वो नहीं करना चाहिए। उस बारे में भी डॉक्टर साहब बताएंगी। और साथ ही रक्तदान जो है वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि न केवल ये हमारे लिए अच्छा होता है, बल्कि हमारा जो रक्त होता है वो दूसरों के काम भी आता है। बात की जाए एक्सीडेंटल की, थैलीसीमिया की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित होते हैं, जिनको रक्त जो है वो ज़रूर चढ़वाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रक्त नहीं चढ़वाएंगे तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलें जो है वो आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी आप, जिस प्रकार से दिक्कतें जो हैं इस मौसम के अंदर आ जाती हैं, न केवल भिवानी में बल्कि पूरे हरियाणा में स्थिति एक जैसी हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है डॉक्टर साहब? जैसा कि अभी देखने में आ रहा है तो इस माह जो है हमारी जो है रक्त की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे लोग कटाई वगैरह करने के बाद ऑपरेशन भी कराते हैं, और खाली समय होने की वजह से जो है छुट्टियां और वो मैनेज करके लोग अपना जो है हॉस्पिटल ज़्यादा दिखाने आते हैं, तो डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हमारी डिमांड ज़्यादा को पूर्ति करने के लिए जो है हमें कैंप्स भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। परंतु इस बार जो है इतनी अधिक हीट वेव को देखते हुए जो है हमारे यहाँ पर मरीजों की संख्या तो ज्यादा हो रही है, परंतु अपितु जो डोनर्स हैं वो जो है थोड़ा कम आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमें रक्तदान हम इस समय नहीं कर सकते हैं। हाँ, माना कि इस समय इतनी गर्मी की वजह से हमारे शरीर को बार बार तरल पदार्थों की जरूरत ज्यादा होती है, पर हम रक्तदान कर सकते हैं। आप कभी भी हमारे यहाँ आकर 9 से 11 का टाइम जो है ऐसा है जिसमें आप आराम से रक्तदान करके घर जाएं और अपना पूरा दिन आराम करें और तरल पदार्थ लें। रक्तदान करने पर आपको जो उस दिन का अवकाश भी मिलता है, तो बस इतना है कि आप उस दिन अगर रक्तदान करते हैं तो उस उपरांत आप पूरा आराम करें और जितना तरल से ज़्यादा तरल पदार्थ लेते हुए रेस्ट करें। परंतु ये एक भ्रम है कि इस समय रक्तदान नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, रक्तदान अगर करते हैं तो एक व्यक्ति को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि रक्तदान जो व्यक्ति करता है उसको जो है हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और जो उसका खून है वो भी अच्छा, जो खून बनेगा वो भी काफ़ी अच्छा खून बनता है। इस तरह की अगर बातें जो है वो क्या बताना चाहेंगी आप, क्योंकि मैं चाहूँगा कि व्यूवर्स को जानकारी मिल सके कि रक्तदान करना किस लिए अच्छा भी होता है। जैसे कि आपने बताया कि रक्तदान जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए तो अच्छा, हार्ट पेशेंट नहीं बनने देता, हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए जो है रक्तदान अच्छा रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कईयों का रक्त जो है ज़्यादा होता है, 15 ग्राम 16 ग्राम ऐसे। और जो रक्त की वो होती है एज होती है वो होती है 120 दिन जो है हमारी रक्त कोशिकाएं चल सकती हैं। तो अगर मान लो हम आज डोनेट करते हैं तो उसके बाद जो है 120 दिन तक जो है वो रक्त कोशिकाएं जीवित रहती हैं बनने के बाद। तदुपरांत जो है उनका वो होता है। इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम रक्त देते हैं तो हमारे अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है शरीर में, जिसमें से कि हम सिर्फ 300 ml या फिर 400 ml ही जो है रक्तदान करते हैं। और इतना रक्त जो है 500 से 1000 ml तक का रक्त जो है हमारी बॉडी में भगवान ने नेचुरली एक्स्ट्रा सर्कुलेट करने के लिए बनाया है। तो उसमें से अगर हम डोनेट करते हैं तो कोई भी जो है कमजोरी हमें नहीं होती है। और इससे होने वाले फायदे सबसे पहले तो ये है कि इससे जो हीट स्ट्रोक के चांसेस भी कम हो जाते हैं, या जो भी क्लॉटिंग के चांसेस भी कम रहते हैं, और कोलेस्ट्रोल लेवल भी जो है देखने में आया है, प्रायर कुछ स्टडीज हुई हैं कि काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। इसलिए हमें जो है बढ़ चढ़कर जो है इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, रक्तदान अगर किसी को करना हो तो वो किस प्रकार से कर सकता है, क्योंकि कई बार जो है लोगों को जानकारियाँ नहीं होती, वो कहाँ पर मुलाकात करे, किससे मुलाकात करे, और पहले किस तरह से चले ताकि जो है आसानी से रक्तदान कर सके, उसका जो मोटिव है वो भी पूरा हो जाए, और जो सरकारी एजेंसियों में उसको भटकने की जरूरत ना पड़े, किस प्रकार से वो कर सकता है वो? जैसे ही हमारी एक सबसे पहले तो हमारे 3 मेन क्राइटेरियाज होते हैं: 12.5 ग्राम से एचबी ज्यादा, दूसरा 18 साल से ज्यादा, और लगभग 50 केजी का वेट।
ये 3 क्राइटेरियाज जो है हमारे मैंडेटरी रहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि वो जो है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए बंदा, उसको कोई शुगर नहीं होनी चाहिए, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको डायबिटीज़ और हमारी कोई किडनी की समस्या, ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए। एक हेल्दी बंदा ही जो है रक्तदान कर सकता है। तो आप जब रक्तदान करने के लिए आते हैं तो आपकी ये सारी काउंसलिंग जो है वहाँ पर की जाती है और जो स्वस्थ आदमी होता है उसका रक्त लिया जाता है। दूसरा, हम जो यहाँ से रक्त लेते हैं उसके ऊपर आवश्यक 5 टेस्ट भी लगते हैं। तो जो उसमें भी जो है हमें पता चल सकता है अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उससे भी वो जाँच बाद में पता चल के उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो इसलिए जो है बढ़-चढ़ कर रक्तदान हमें करना ही चाहिए। और हर आदमी को मान लो, जैसे कई बार क्या होता है अगर हमें एसडीपी डोनेट करना होता है तो हमें स्पेसिफिक डोनर लाना पड़ता है। बट हमारी और सरकार की जो मेन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वॉलेंट्री डोनेशन बढ़ाएं, और वो वॉलेंट्री डोनेशन बढ़ाने के लिए हम तीसरे चौथे दिन जो है रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाते ही रहते हैं, और हमारी टीम वहाँ से लेके आती है। और हम जो है रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बोलते, परंतु हम रिप्लेसमेंट के लिए से नहीं इसीलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आप लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान के लिए आते हैं। तो हम सबको मिलकर जो है जो वॉलेंट्री डोनेशन हमारा है, जिसमें कि आप जब लेने जाते हैं तो आपसे ये ना कहें कि आप डोनेट करो, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उसको 100% करने के लिए हमें जो है बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए, ताकि रक्त केंद्र वाले आपसे जो है डोनर की एक्सपेक्टेशन ना करें और ज़रूरत पड़ने पे उसी समय रक्त जो है हर मनुष्य को मिल सके। तो हमारी यही मुहिम है कि हम ये जो वॉलेंट्री डोनेशन है इसको 100% करें और जो रिप्लेसमेंट है उसको कम से कम करें। डॉक्टर साहब, थैलीसीमिया की अगर बात की जाए तो थैलीसीमिया के कितने मरीज जो है वो भिवानी से हमारे भिवानी हॉस्पिटल से रक्त लेकर के जाते हैं, क्योंकि थैलीसीमिया वाले मरीज को तो रक्त चाहिएगा ही चाहिएगा। ऐसे में किस प्रकार से आप लोगों को कहेंगे कि वो रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि थैलीसीमिया के जो पीड़ित हैं उनको तो रक्त देना ही पड़ेगा, ये तो एक मजबूरी भी कही जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे उनको ऐसी दिक्कत है। तो ऐसे में भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में यहाँ पर कितने मरीज ऐसे हैं जिनको परमानेंट जो है रक्त देना ही पड़ता है? अभी जैसे कि थैलेसीमिया के भिवानी में लगभग 60 के आसपास हैं, मरीज हैं, परंतु उसमें से जो है 35 जो है हमारे पास ही रजिस्टर्ड हैं, जो रेगुलर हर 21वें दिन आके जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ कराते हैं। उनके लिए जो है यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं जो है पहले से बढ़ा दी गई हैं। अलग से एक डे केयर सेंटर भी शुरू है जहाँ पर आते ही वो रजिस्टर वहाँ पर उनका हो रखा है, और आकर उनका फॉर्म भरकर वो जो है रक्त चढ़वा कर चले जाते हैं। उनके लिए हमारी यही रहती है कि हम जो भी रक्त लाते हैं उसमें से स्पेसिफिकली थैलेसीमिया वालों के लिए अलग से यूनिट्स रखी जाती हैं, और उनके लिए हफ्ते से 10 दिन का फ्रेश ब्लड जो है उनको दिया जाता है, ताकि उनका जो है अच्छे से 20-25 दिन उनका निकल जाए, और उनको जो लिक्विड डोज फिल्टर्स वगैरह सबकी जो है उपलब्धता करवाई जाती है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने पहले बताया था कि ये कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से कटाई हो जाती है, किसान भी एक तरह से फ्री हो जाता है, दूसरा कर्मचारियों की भी छुट्टी हो जाती है। ऐसे में वो भी जो है अपना इलाज जिनको कराना होता है वो पहले से ही सोच लेते हैं भी छुट्टी होएगी, या जो किसान है वो भी सोचता है भी कटाई हो चुकी है, वो अपना इलाज करा लेगा, ऑपरेशन करा लेगा। रक्त की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन रक्त डोनेट करने इस समय कम आते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर साहब क्या मानते हैं आप, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होएगी और हमारे पास ब्लड कम होगा तो ऐसे में दिक्कतें जो है वो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में आने की संभावनाएं ज़्यादातर होती हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से जो है मैनेज किया जाता है डॉक्टर साहब? और दूसरी बात, आप लोगों को क्या कहेंगी, किस प्रकार से जागरूक करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने के लिए आएँ, ताकि किसी भी प्रकार की कमी जो है वो ना हो? जैसे कि हमने बताया कि इस समय लोग मैनेज करते हैं कि हाँ हमें सर्जरी करानी है, अब हमें दिखाना है। उसी तरह से जिस तरीके से मरीज की डिमांड बढ़ती है उसी तरीके से हम चाहते हैं डोनर्स बढ़ चढ़कर इस समय को पहचाने। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो हमारी मार्च में जो है एवरेज जो कलेक्शन 350 थी, और हमने दिया जो है 350 के आसपास चल रहा था। वही कलेक्शन जो है अभी जो कि 3-4 दिन बचे हैं तो भी माह में हमारी 450 के आसपास पहुंच गई है, और देने की जो हमारी क्षमता वो 490 के आसपास पहुंच गई है। तो इसीलिए इन सबको जो मैनेज करने के लिए जो है लोगों को ही बढ़ चढ़कर इसमें आना चाहिए। अगर आपको लगता है गर्मी ज़्यादा है तो आप सुबह भी आ सकते हैं, या आप अपने आसपास जो कैंप्स लगे हैं उनका पता कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। ज़रूर ये बात सही है कि इस समय जो है रक्त की कमी चल रही है, क्योंकि एक तो इस बार हीट वेव इतनी है जिसकी वजह से डोनर्स कम आ रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज में भी, इंस्टीट्यूट्स में और हर जगह थोड़ा रक्त की कमी चल रही है।
तो इसको करने के लिए वही है कि हम ह्यूमन को ही जो है ह्यूमन की हेल्प करनी पड़ेगी, और लोगों को ही बढ़ चढ़ कर जो है घरों से बाहर निकल कर आप सुबह सुबह रक्तदान करें, 11 बजे तक रक्तदान करें, उसके बाद आप 12 बजे घर चले जाएं, उसके बाद आप 12 सेकेंड बाहर ना निकलें और तरल पदार्थ लें, तो कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए कि रक्तदान करने के लिए सिविल हॉस्पिटल में कहाँ पर आए व्यक्ति जिसने ब्लड डोनेट करना है, किस प्रकार से मुलाकात करे, कहाँ मुलाकात करे और कौन उन्हें उपलब्ध होगा और किस प्रकार से उनको फॉर्मेलिटी जो है वो करनी होगी? अब सबसे पहले हमारा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, पहला घंटाघर से पहला ही गेट है रक्त केंद्र का हमारा। जैसे ही आप गेट में घुसते हैं आपको बड़ा बड़ा रक्त केंद्र दिखता है, आप उसके अंदर आइए। राइट साइड में पहला कमरा जो है काउंसलिंग का ही है, वहाँ पे आपको स्टाफ भी मिलेंगे और हमारी काउंसलर भी मिलती है, वो प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होता है और अगर आपको फिट माना जाता है तो डॉक्टर फिटनेस के बाद जो है आपका वहीं पर जो है रक्त लिया जाता है और आपको फिर रिफ्रेशमेंट दी जाती है। तो आप यहाँ पर आकर अपना रक्तदान कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो आप हमारे यहाँ पर एक कांटेक्ट नंबर हमारा है जो कि हमने डिस्प्ले कर रखा है, आप कहेंगे तो मैं आपको भी अवेलेबल करा बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूंगी। आप बताइए आप दीजिए। उस पे, हाँ जी, आप उस पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। हमारे जितने भी उस माह के कैंप्स होंगे तो आपको हम आइडिया दे देंगे। अगर वो कैंप्स आपके घर के आसपास हैं तो आप उन ब्लड कैंप्स में जाके भी जो है रक्तदान कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि रक्त जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये हम लोगों में से ही हम लोगों को ही दान करना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि रक्तदान महादान। और रक्त की कमी अगर हो जाएगी तो जो ह्यूमन जो व्यक्ति हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट का मरीज़ हो, चाहे फिर डिलीवरी का के समय की दिक्कतें हों, चाहे थैलीसीमिया का मरीज़ हो, ऐसे मरीज़ों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय अगर रक्त नहीं मिलेगा तो उनकी जान जो है वो जोखिम में पड़ सकती है। कैंसर के मरीजों को भी लगातार जो है वो रक्त की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को, जिस प्रकार से कहा गया है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उससे उनका भी फ़ायदा है जो रक्तदान करता है, और उनका भी फ़ायदा होगा जिससे आपका रक्त मिलेगा, उसका जीवन भी जो है बचेगा। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा वो क्या नंबर है जिस पर लोग जो है संपर्क कर सकें, ताकि अगर वो रक्त देने के लिए आएँ, ब्लड देने के लिए आएँ, तो उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े? वो मोबाइल नंबर है 9466103198। ये हमारे ब्लड सेंटर का ही नंबर है। आप 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल रहता है। आप किसी भी समय रक्त जान भी सकते हैं कि कौन सा ग्रुप अवेलेबल है या कौन सा ग्रुप अवेलेबल नहीं है, या आप ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा कैंप लग रहा है, अगर उनको रक्त दान करना है तो किस समय आए और किससे मिले। बिल्कुल, जिस प्रकार से डॉक्टर मोनिका ने बताया है कि हमारे को रक्त जो है वो अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि अगर रक्तदान करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो नहीं झेलनी पड़ेगी, ना केवल हमें बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी नहीं झेलनी पड़ेगी जिसको रक्त की आवश्यकता है। और रक्त जो है, मैंने पहले भी जिस प्रकार से बताया कि किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसको किसी व्यक्ति को ही जो है वो दान करना पड़ता है। ना केवल रक्तदान कीजिए बल्कि मरने के बाद नेत्रदान भी जो है वो भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर नेत्रदान भी करेंगे तो आपकी आँखें जो है वो जो है देश और दुनिया के अंदर हमेशा जीवित रहेंगी। आपको हमारी वीडियो जो है ज़रूर पसंद आएगी, ऐसे हमें उम्मीद भी है। नमस्कार।